ओंकार गिरी जो कि यहाँ के महंत में हैं इस समय, उनके अनुसार गजकर्ण नाम के राक्षस से इस क्षेत्र के लोग पीड़ित थे, उसके अत्याचार से लोग पीड़ित थे। तो उससे उद्धार के लिए लोगों ने भगवान विष्णु से गुहार किया, त्राहिमाम त्राहिमाम। और अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु माधव के रूप में अर्थात वेणी माधव के रूप में प्रकट हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरित मानस में वेणी माधव के चरण कमल पूजन का वर्णन है। बताते हैं कि सन 1988 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। आधुनिक समय में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। तदंतर वेणी माधव जन सेवा संस्थान की ओर से अब मंदिर की देखरेख की जाती है। तो 12 माधवों में बचे हुए एक मंदिर में वेणी माधव मंदिर है, जो कि आज ठीक ठाक हालत में है। इसके दर्शन किए जा सकते हैं। दूसरा है अनंत माधव। अनंत माधव संगम तट से कुछ ही दूरी पर दारागंज मोहल्ले में, जो कि इलाहाबाद में है, उसमें स्थित है। और वहां पर अनंत माधव का वास माना जाता है कि यह पहले वरुण आश्रम था, जो भगवान विष्णु की पांचवी पीठ मानी गई। सूर्य सहित कई देवता इसके अधीन हैं, जो यहाँ आने वालों की मनोकामना पूरी करते हैं। इसके बाद अक्षयवट माधव, गंगा यमुना के मध्य इनका दर्शन होता है। 6 तटों का दर्शन, यानी टोटल 6 बैंक्स हैं यहाँ पे। 6 तटों का दर्शन जहां तक होता है, वह क्षेत्र अक्षयवट माधव के अंतर्गत आता है। यह वट ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप माना जाता है। इस वट के दाहिने भाग में सिद्धिवाचक वैष्णव पीठ है। यही मूल माधव का निवास भी माना जाता है। लंका से लौटते समय भगवान रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान पर सीता जी से कहा था, यह प्रयाग है। क्यों? क्योंकि देखो, वह वही शयन नाम का वट वृक्ष है जिसकी पूजा करके एक बार तुमने याचना की थी। पद्म पुराण में अक्षय वट की चर्चा मिलती है और यहाँ लिखा गया है पद्म पुराण में, इसके पत्तों पर भगवान विष्णु सोते हैं, विश्राम करते हैं। मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में भी अक्षयवट की महिमा का बखान किया गया है। माना जाता है कि प्रलय काल में भी अक्षयवट का नाश नहीं होता है। तो ये अक्षयवट माधव हुए। इसके बाद मध्य वेदी के माधवों की बारी आती है, परंतु मध्य वेदी से पहले अंतर्वेदी के कुछ और माधवों के नाम और उनके मंदिरों की चर्चा कर ली जाए तो अगला जो अंतर्वेदी के माधव है वो है मनोहर माधव। मनोहर माधव जानसेनगंज मोहल्ला है इलाहाबाद में, शहर के ठीक बीचों बीच है ये। वहां पर मनोहर माधव है। द्रव्येश्वर नाथ महादेव मंदिर में लक्ष्मी युक्त मनोहर माधव विराजमान है। यहाँ पर कुबेर का आश्रम था। पहले यहाँ पर कुबेर का आश्रम था। गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं यहाँ गान करती थी। दर्शन एवं पूजन से धन धान्य की वृद्धि होती है। इन्हीं मनोहर माधव ने कामदेव का गर्व चूर चूर कर दिया था। तो ये थे मनोहर माधव। इसके बाद जो अगला नाम आता है अंतर्वेदी के माधव में वो है बिंदु माधव, और उसके बाद जो आएंगे वो है असी माधव। तो बिंदु माधव शहर के वायव्य कोण में द्रौपदी घाट के पास बिंदु माधव का निवास माना जाता है, जो वायुमंडल के समीप है। कल्पद्रुम के पुष्प से वायु प्रतिदिन इनकी पूजा करते हैं।
यहाँ देवगण और भारद्वाज आदि सातों ब्रह्मर्षि निवास करते हैं। साथ ही साथ यहाँ देवतागण और भारद्वाज के निवास के साथ साथ बिंदु माधव की आज्ञा से यहाँ आने वाले यात्रियों की कामनाएं पूरी हो जाती है। कामनाएं पूरी हो जाती है और जो भी यात्री यहाँ पहुंचकर दर्शन करते हैं उन्हें सभी देवतागण, सातों ब्रह्मर्षि और सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ पूजन, हवन, दान, जप, यज्ञ, स्वाध्याय और ब्रह्म यज्ञ करने वाले विष्णु स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तो ये थे बिंदु माधव। इसके बाद असी माधव। तो शहर के अर्थात प्रयागराज के ईशान कोण पर असी माधव, जहां पर नाग वासुकी मंदिर है, वहां पर पाए जाते हैं। यहाँ उनके नाम का एक पत्थर गड़ा हुआ है। इनका रंग अलसी पुष्प के जैसा है। यहाँ प्रभु युवावस्था में पाए जाते हैं जो पीतांबर धारण किए हुए हैं और यहीं से पीतांबरी नाम भी दिया गया इन्हें। घुंघराले बाल है जबकि इनकी आकृति भयानक है, रौद्र किस्म की है। म्यान में तलवार धारण किए हुए सादा परिकर बांधे हुए शिव के समीप बैठे हैं। ये तीर्थ में विघ्न उत्पन्न करने वाले दानवों, गंधर्वों, राक्षसों इत्यादि का शमन करते हैं। ये शिव की स्तुति करते हैं और शिव परम वैष्णव है। शिव परम वैष्णव है। नाग और नाग कन्याएं असी माधव की सेवा में तत्पर रहती हैं और उनकी आज्ञा से भक्तों के अभीष्ट वरदान प्रदान करती हैं। तो ये थे असी माधव और ये सभी अंतर्वेदी के माधव थे। वेणी माधव, अनंत माधव, अक्षयवट माधव, मनोहर माधव, बिंदु माधव और असी माधव, यानी 6 अंतर्वेदी के माधव थे। बाकी मध्यवेदी और बहिर्वेदी के माधव। मध्यवेदी के माधव में आदि माधव, श्री गदा माधव, पद्म माधव और चक्र माधव आते हैं। आदि माधव जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संयोग या मिलन स्थल पे जल के रूप में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका विस्तार 20 धनुषों के बराबर है। सच्चे हृदय से जो भी इनकी स्तुति करता है, इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही साथ निष्काम भाव से जो इनकी प्रार्थना, पूजा, अर्चना और भक्ति करता है, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। वर्तमान में इनका स्थान यमुना के दक्षिण तट पर सच्चा आश्रम के बगल नरसिंह मंदिर है, जो एकदम उसके सच्चे आश्रम के समीप है। इसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है क्योंकि आजकल आधुनिक समय में कुछ तो अतिक्रमण हो गया है और कुछ उपेक्षा भी हो रही है। इसके बाद श्री गदा माधव यमुना के पार स्थित क्षेत्र में एक जगह है जिसे नैनी, आजकल आधुनिक में उसे छिवकी स्टेशन, रेलवे स्टेशन कहा जाता है। उसके बिल्कुल नजदीक ही श्री गदा माधव का अति प्राचीन मंदिर स्थित है। यह चित्त को व्याकुल करने वाले दृष्टों को अपनी गदा से प्रभावित करते हैं, साथ ही अपने भक्तों को धर्म की ओर प्रेरित करते हैं, धर्मपरायण बनाते हैं। वैशाख मास में इनकी पूजा विशेष महत्वपूर्ण होती है। इनकी पूजा करने से काल का भी भय नहीं होता। सभी 64 कलाएं गदा माधव के ही अधीन मानी जाती हैं। इसके बाद पद्म माधव यमुना पार के घूरपुर से आगे भीटा की ओर जाने वाले मार्ग पर वीकर देवरिया नाम का एक गांव है और वहीं पर पद्म माधव का मंदिर भी माना जाता है। यह स्थल योगियों को सिद्ध करने वाला माना जाता है। पद्म माधव को लक्ष्मी जी प्रतिदिन पूजती है। पद्म माधव की आंखें कमल की तरह लाल और वे कमलों की माला से सुशोभित हैं। सभी प्रकार के भय से ये सभी क्षेत्रों की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों की भी रक्षा करते हैं। इस क्षेत्र में
पद्म माधव को बैकुंठ से भी अधिक प्रियता प्राप्त है, यानी इस क्षेत्र को बैकुंठ से भी अधिक प्रिय मानते हैं। इसीलिए माना जाता है कि विष्णु अगर बैकुंठ से भी अधिक कहीं निवास करना चाहते हैं तो वो यही क्षेत्र है जहां पर वो पद्म माधव के रूप में विराजमान है। यहाँ पर पद्म माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करने से सौभाग्य, अचल संपत्ति, पुत्र, पौत्र इत्यादि की प्राप्ति होती है। विष्णु भक्ति और उत्तम गति को प्राप्त करते हैं सभी भक्तजन। इसके बाद चक्र माधव। तो चक्र माधव प्रयाग के अग्निकोण पर अरैल घाट पर स्थित है और वहां पर उसे चक्र माधव का नाम दिया गया है। भगवान सोमेश्वर के मंदिर में लगा हुआ है इनका पावन स्थल। पहले अग्निदेव का आश्रम था। ये चक्र द्वारा आपत्तियों विपत्तियों का नाश कर देते हैं, इसीलिए इन्हें चक्र माधव कहा जाता है। मान्यता अनुसार 14 महाविद्याएं चक्र माधव के अधीन है। जो साधक चक्र माधव का हृदय से दर्शन पूजन करता है उन पर महाविद्याएं प्रसन्न होकर उनकी कामनाओं की पूर्ति करती है और साथ ही साथ इनके दर्शन से साधक को 14 विद्याएं भी प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ आकर अग्निकुंड में जो भी स्नान करता है और चक्र माधव की प्रसन्नता पूर्वक पूजन करता है उसे अक्षय बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये थे मध्यवेदी के माधव। अब बहिर्वेदी के माधव यानी बाहरी क्षेत्र के माधव। इसमें से संकटहर माधव, शंख माधव, तो ये नाम है संकटहर माधव और शंख माधव, यानी दो हैं। बाहरी वेदी पर दो माधव हैं। संकटहर माधव प्रयाग के वट वृक्षों की चर्चा अक्षय वट के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण वट वृक्ष गंगा के पूर्वी तट पर, जो कि प्रतिष्ठान पूरी कही जाती है, जिसे आज हम झूसी कहते हैं, वहां पर संध्या वट के रूप में स्थित है। यह पवित्र स्थल आज भी सुरक्षित है, जिसे संकटहर माधव के रूप में जाना जाता है। संकटहर माधव की ना तो कोई मूर्ति है, ना ही कोई मंदिर पाया जाता है और इस प्रकार ये सब प्रकार के पापों का शमन करते हैं। यहाँ दर्शन मात्र से ही संध्योपासना न करने का पाप नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये थे बहिर्वेदी के पहले माधव संकटहर माधव। फिर शंख माधव जो कि 12वें माधव के रूप में माने जाते हैं। तो गंगा पार के प्रतिष्ठान पुरी यानी झूसी में ही वहां पे एक छोटा सा स्थल है जिसे छतनाग कहा जाता है। वहां पर मुंशी के बगीचे में प्रसिद्ध शंख माधव की स्थली मानी जाती है। मुंशी का बगीचा वहां पर एक जगह है। पहले यह इंद्र का बगीचा माना जाता था, जहां माघ व बैसाख मास में दर्शन पूजन के लिए लोग आते हैं तथा इस महीने में अर्थात माघ के महीने में जो भी यहाँ दर्शन पूजन करता है उसे अनंत फल प्राप्त होते हैं। यह माया पाप नष्ट करने वाला स्थल माना जाता है। इन्हें माया तट का राजा भी कहा जाता है। जब सभी भूतों का प्रलय होने लगता है तब वे शंख के जल में इस क्षेत्र को घेर देते हैं। 8 सिद्धियों से इनकी सेवा करती है। इस प्रकार ये सिद्धियों के दाता भी माने जाते हैं। तो ये थे प्रयाग के 12 माधव।